नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 70 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मार्लेना हो या सोमनाथ भारती हो, गोपाल राय ही क्यों ना हो, तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के अच्छी खासी मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी को बहुमत मिल चुका है और ईवीएम की काउंटिंग जो है अभी जारी है। तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, कितना बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारे झटके एक साथ एक दिन में सवेरे सवेरे लग गए। अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई और जो आंकड़ा ऑन एवरेज अगर आप देखें तो सारे टीवी चैनल, सारे एजेंसियां ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों के ऊपर आगे चल रही है और 24 कहीं 22 कहीं 25 ये आंकड़ा बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी का। और एक सीट द लोन वॉरियर कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र यादव वो बादली से आगे चल रहे हैं। ये अभी 2 राउंड 3 राउंड की वोटिंग के बाद का जो है ईवीएम की काउंटिंग के बाद का ये नजारा दिख रहा है जी। इसमें बड़ी बात और क्या है, जब से काउंटिंग शुरू हुई, पोस्टल बैलेट हो या ईवीएम के 1-2 राउंड के बाद तक, अरविंद केजरीवाल जो शुरू से पीछे चल रहे हैं तो पीछे ही चल रहे हैं। यही हाल आतिशी मार्लेना का है। अब तो बताया जा रहा है कि आतिशी मार्लेना 1,500 वोट से पीछे चल रही है जी। और अगर शुरुआती दौर में ही 1,500 वोट से अगर आप पीछे जा रहे हैं तो ये तो सही सही कह रहे थे कि 20,000 वोट से हराऊंगा। 20,000 वोट का जो है वो आंकड़ा जो है उसी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मनीष सिसोदिया भी सवेरे से पीछे जी, सवेरे से पीछे। और सबसे बड़ी चीज कि जिन जगहों पे आम आदमी पार्टी डेड श्योर थी, बड़े बड़े चेहरे इसके हर जगह हार रहे हैं। इसका मतलब ये है, आपने जो सवाल पूछा कि क्या ये कन्वर्ट करेगा, जब आपके बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हार रहे हो तो आप ये समझिए कि एक सुनामी आ गई। अगले 1 घंटे में क्या होगा तस्वीर, तब जाकर के मामला कंसोलिडेट करेगा। मुझे और हम लोगों को थोड़ा आधे घंटा 1 घंटा और इंतजार करना चाहिए कि तब जाकर के कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि आंकड़े जो है वो धीरे धीरे बदलते हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। लेकिन 5-7 राउंड से पहले जो कंसोलिडेशन है, जो अभी तक जो वोटिंग का जो पैटर्न रहा है, इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में है। अपनी सीट तो वो लूज कर ही रहे हैं, इनके तमाम मंत्री हार ही रहे हैं, पार्टी भी हार की कगार पे आ गई। बिल्कुल, सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए यही है कि वो अपनी सीट ही हार रहे हैं और लगातार बताया ये जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जो है वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। तमाम अलग अलग चैनलों में क्या कुछ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पहले आपको रिपब्लिक भारत दिखा देते हैं। देखिए, इसमें बीजेपी को बहुमत से बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। 44+ यहाँ पे बीजेपी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस का सर ने भी जिक्र किया था, तो कांग्रेस के लिए अच्छी गुड न्यूज सामने आ रही है। कांग्रेस के लिए क्या गुड न्यूज सामने आ रही है हर्ष? देखिए, कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बादली सीट पर वो बहुमत बनाए हुए हैं, हालांकि कोई और सीट नहीं दिखाई जा रही। टीवी 9 का मैं जिक्र करूंगा। टीवी 9 भारतवर्ष 41 सीटों पर बीजेपी को आगे दिखा रहा है और आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर, और कांग्रेस को 1 सीट पर लीड करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि सभी चैनल्स दिखा रहे हैं वो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वोट शेयर का सबसे आगे होना। 10% की वोट शेयर बीजेपी लेके जा रही, जो इस बार सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं बात करूं न्यूज 18 की, क्योंकि न्यूज 18 का जिक्र करते हैं तो 36 सीटों पर बीजेपी को आगे दिखा रहा है, 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहा है और कांग्रेस वही 1 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी वोट प्रतिशत का जिक्र करें तो वोट प्रतिशत इस बार 2025 में बीजेपी का 10% बढ़ गया है, तो आम आदमी पार्टी का 10% घट गया है। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वोट प्रतिशत जितना बढ़ता जाता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कौन जीते कौन हारे ये तो थोड़ा वक्त हमें देना होगा, लेकिन वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती
सकती। ये दो चैनल्स आम आदमी पार्टी को घटता और बीजेपी को बढ़ता ही दिखा रहे हैं, जो मैं तो ये वाकई में ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। प्रवीण, आप इंडिया टुडे पे नजर बनाई हुई है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? आप ये देख सकते हैं साफ साफ स्क्रीन, इन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 25 ये रुझान है अभी, और बीजेपी प्लस में 44 अपने आप, मतलब बहुमत का आंकड़ा बहुत पहले ही पार कर चुकी है बीजेपी। तो अब उसे टेंशन की बात नहीं है, टेंशन जो है वो आम आदमी पार्टी के खेमे में है। और अरविंद केजरीवाल की दिल की धड़कनें तो जरूर बढ़ी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी खुशी है। जिस तरह से हर्ष ने भी बताया कि बादली सीट पर जो देवेंद्र यादव हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, और वही आंकड़ा शुरुआत से चल रहा है पोस्टल बैलेट के वक्त भी, और अब जब ईवीएम खुला है तब भी कांग्रेस वही सीट पर आगे दिख रही है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी शून्य से 1 तक तो आगे बढ़ गई है, पर क्या ये आंकड़ा और ज्यादा आगे बढ़ता है? अखिलेश, क्या अपडेट? इंडिया टीवी को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए, इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग भी यही बताया जा रहा है कि बीजेपी 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें से 37 सीटों पर कंफर्म बढ़त बनी हुई है, और उसके अलावा 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी को समेटते हुए दिखा रहे हैं, और 37 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस को अभी कोई भी सीट नहीं दी है, और इसके अतिरिक्त अगर हम आज तक की बात करें तो आज तक ने भी 44 सीटों को बीजेपी को जीतते हुए दिखाया है, जिसमें से 36 सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो बाकी सब चैनल्स की तरीके से ही इन्होंने भी 25 सीटें ही दी हैं, जिनमें से 37 सीटों पर नुकसान उसे हो रहा है। इन्होंने कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त दिखाई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये रुझान थोड़ी देर में ज्यादा क्लियर होंगे तो ज्यादा तस्वीर सामने आएगी। चलिए राधिका, आपके पास क्या अपडेट है? जी न्यूज आप देख रही हैं, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? जी, जी न्यूज़ के हिसाब से अभी आप पार्टी जो है 26 पर है और बीजेपी जो है 43 पे है, यानी जो बीजेपी है वो काफ़ी आगे चल रही है, और मुझे लगता है अब उन्हें थोड़ा जश्न मनाना, खुश होना ज़रूरी है, और वो टेंशन में आना ज़रूरी है आप पार्टी के लिए। चलिए, और सबसे बड़ी खबर ओखला से सामने आ रही है, जहां से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे थे उसमें अमानतुल्लाह खान के लिए गुड न्यूज कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो 70 सीटों का रुझान सामने आ चुका है उसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता ऐसे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मारलेना हो, या खुद अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, वो काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। और अब मनीष चौधरी की भी खबर सामने आ गई कि वो ओखला सीट से आगे चल रहे हैं। सर, ये बड़े बड़े नेता जो लगातार पीछे चल रहे हैं, आगे तो रेस में आ ही नहीं पा रहे हैं, वाकई में ये लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे? देखिए, इसका मतलब ये अगर ओखला से अमानतुल्लाह हार रहा है, वो भी 6000 वोट, जी 6000 वोट कम नहीं होता। इसका मतलब है कि पतंग छाप ने ओवैसी ने खेल कर दिया ओखला के अंदर। इसका मतलब ये है कि मुस्तफाबाद में भी खेल हो रहा है। सबसे बड़ी चीज कि इनके जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिस तरीके से धाराशायी हो रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये ट्रेंड अगर अगले आधे घंटे तक ये कंटिन्यू रहा तो आप ये समझिए कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। कैपिटल टीवी जो लगातार शुरू से ही इस बात को कहता आ रहा था कि 50+ भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर के आएगी, ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 50 से ज्यादा सीटें शाम तक उनके पास रहेगी, और केजरीवाल एक बहुत बड़ी मुसीबत, इनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि फिर अरविंद केजरीवाल की जो सीटें हैं 15 से 20 के बीच जाकर के रहेंगी, और उसके बाद पता नहीं, जिस चीज का डर, वो जो भेड़िया आया वाली कहानी है कि ऑपरेशन लोटस का 20 बार इन्होंने 10 साल में जो है वो हंगामा किया, कहीं ऑपरेशन लोटस के चक्कर में ये फिर तबाह और बर्बाद। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया आम आदमी पार्टी का, तमाम नेता जो है वो सन्नाटे में हैं। देखिए, रिएक्शन क्या देंगे, ये बड़बोले लोग हैं। अब देखिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 47 पहुंच रहा है। ये बड़बोले लोग हैं, ये कहां झूठ और अफवाह की राजनीति, प्रोपेगेंडा करके राजनीति करने वाले लोग थे। ये तो अभी आप देखिए कि धीरे धीरे वो घटता चला जा रहा है। कुछ चैनल के अंदर अब 22 पे आम आदमी पार्टी आ गई है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर 30 से घट के वो 22 पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी 47 पे चली गई। अब देखिए एक और, अब मैं अभी सेंटेंस खत्म कर रहा हूं, और रिपब्लिक टीवी ने बताया कि बीजेपी 48 पे पहुंच गई है, और आम आदमी पार्टी 21 के ऊपर। तो ये ट्रेंड अगर कंसोलिडेट होता चला गया इसी तरीके से, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 50-55 से ऊपर का आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी। और खबर तो ये भी है कि बीजेपी को वोट शेयर 51% मिल रहा है। 51% अगर वोट मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि 51 से भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल के लिए जो है आज जो है
ये वाटरलू जो है वो साबित होने जी वाला है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो हमने आपको तमाम अलग अलग टीवी चैनलों के अपडेट बताया कि अलग अलग चैनलों में क्या चल रहा है। तो बड़ी खबर यही है कि 70 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। और बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता, बड़े बड़े नेता जो जीत का दावा कर रहे थे, वो खुद चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे और सामने आएंगे आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा। नमस्कार।